हे गाइस, राम राम सा खमा गणिसा। कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज जो है मैं जो मुद्दा लेके आई हूँ वो 18 दिनों से चल रहा है और आप लोगों को सभी को पता है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को जो है स्किप मत करना, पूरा देखना प्लीज़, आप सबसे निवेदन है। मैं बात कर रही हूँ भाई सोनम वांगचुक जी सर की, जो आज 18 दिन हो गए और दिल्ली के जंतर मंतर में वहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो भाई वो भूख हड़ताल जो कर रहे हैं वो कोई अपने लिए तो कर नहीं रहे, या ना अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना पूरे देश के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए। एक जो करप्शन जो फैल रहा है, मतलब जो एग्ज़ाम में जो पेपर लीक करवाते हैं और मेहनत करने वाले बच्चे रह जाते हैं, और जो पैसा रुतबा शोहरत जिनके पास है उनके बच्चे निकल जाते हैं। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि जिसके पास पैसा है, रुतबा है, शोहरत है, वो अपने बच्चों को निकाल लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जा कर के भाई आप लोगों को इस चीज़ का नुकसान होगा, बेशक होगा। आप किसी भी इंसान को डॉक्टर बना रहे हो पैसा दे करके, आगे जा कर के वो आप ही का इलाज करने वाला है। तो जब वहाँ पे वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाया ना, तो वहाँ पर आप ही मरोगे। जो भी पैसा रुतबा शोहरत जो दिखा रहे हो ना, वो सबसे पहले उन्हीं का नंबर आने वाला है। तो सुधर जाओ भाई। और सबसे शर्म की बात तो ये है भाई, जब एक ऐसा इंसान जो बच्चों की मतलब पीड़ा को समझ करके, क्योंकि ये तो है नहीं कि पेपर लीक आज पहली बार हुआ है, पेपर लीक कितने सालों से हो रहा है, मेहनत करने वाले बच्चे रह गए और जिसके पास पैसा रुतबा शोहरत है उनके बच्चे निकल गए। ठीक है, तो ये तो कई सालों से चली आ रही प्रथा है। अगर मैं बात करूँ, ये आज इन्होंने भूख हड़ताल करी है, 18 दिन से ये भूखे हैं। हमारी जो बीजेपी सरकार है वो एक बार भी जा कर के उनसे ये नहीं पूछा कि भाई आप कैसे हो, तबीयत कैसी, ये भी नहीं पूछना, ये भी नहीं पूछ सकते आप लोग। जब 1924 में जब गांधी जी ने जब भूख हड़ताल करी थी ना 21 दिन के लिए, सत्य और अहिंसा की लड़ाई के लिए, क्यों करी थी? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ी थी। तो ब्रिटिश सरकार भी इतनी निर्दयी नहीं थी, वो भी आकर के गांधी जी को उन्होंने भी पूछा था। और जब 2011 में अन्ना हजारे ने जब 13 दिन का जब अनशन करा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब नहीं देखा था आप लोगों ने? और आज जब सोनम वांगचुक जी है वो कर रहे हैं, उनका खुद का मुद्दा थोड़ी है ये, पूरे देश का मुद्दा है ना। आने वाला जो देश है वो बच्चों के जो खिलाफ ये हो रही है ना साजिशें, बार 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 हर मेहनत करने वाला बच्चा रह जाता है। और ये कोई नीट वाला ही फील्ड नहीं है। आज आप एजुकेशन का कोई भी फील्ड ले लो, चाहे टीचर वाला ले लो, चाहे ये नीट वाला ले लो, चाहे कोई सा भी ले लो, कांस्टेबल वाला कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो आप, तो आरपीएससी यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, तो मतलब हर जगह पे पैसा, पेपर लीक, ये सब चीज़ें हो रही है। जो मेहनत करने वाले हैं वो तो धरे के धरे रह जाते हैं, और जो नहीं मेहनत करने वाले हैं, जिनके पास पैसा शोहरत ये है, वो आराम से क्लियर कर रहे हैं पेपर वेपर सब चीज़ें, और आराम से बेधड़क उनको कोई डर नहीं है। और आज जो जिन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठाई है, आज हम इतने बेशर्म हो रहे हैं कि आज हम उनका साथ नहीं दे रहे। वो मांग तो सिर्फ इतनी सी चीज़ मांग रहे हैं ना कि भाई 20 तारीख को आप सब लोग भारतवासी सब लोग यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में आओ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आओ, ताकि सरकार को झुकना पड़े। और जो शिक्षा मंत्री है उसको सिर्फ यही तो मांग रहे हैं कि उनका इस्तीफा, बस। क्या वो आदमी इतना बड़ा है सरकार के लिए कि उसका इस्तीफा नहीं दिला सकती सरकार? हमारी जो सरकार है, अगर मैं बात करूँ सोनम वांगचुक जी, इनको कौन नहीं जानता भाई? इन पे 3 इडियट मूवी बनी हुई है, जो जिस 3 इडियट को लोग अपनी लाइफ में मॉरल आईडी मतलब कुछ मानते हैं, लोग बार बार देखते हैं, वो बनी हुई है इनके ऊपर। और इनके मतलब शिक्षा और समाज में इनके क्रांतिकारी बदलावों के लिए 2018 में इनको हमारे एशियाई का नोबल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था, वो इन्हीं के अच्छे कामों के लिए दिया गया था ना। ऐसे ही तो सरकार देती नहीं है।
इनके मतलब कौन कौन से काम के बारे में बताऊं मैं कि इन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम करा है हमारे देश के लिए। इन्होंने जो लोग मूवियों में देखते हैं रियल हीरो, ये वास्तविक जिंदगी में रियल हीरो हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा रहे वहां पे। भाई आज 18 दिन हो गए, तो मेरी तो आप सबसे यही उम्मीद मतलब अपील है, उम्मीद है कि मैं हो या हमारे सब घर वाले हो या हमारे आसपास के जितने पड़ोसी हो, हमारे जितने भी ज़िले के लोग हों, हमारा पूरे राज्य से, हमारे पूरे देश से, सभी लोगों से मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन अपील करना चाहूँगी, क्योंकि जो इंसान हमारे लिए भूखा है, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए जो भूखा है, भूख हड़ताल कर रहा है, आज कभी भी इनके कुछ भी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कौन रहेगा बताओ तो जरा। मेरी नज़र में तो देखो, जिस दिन किसी इंसान को अगर न्याय मांगने के लिए अपने ही शरीर को दांव पर लगाना पड़े ना, तो उस दिन सवाल सिर्फ उस इंसान पर ही नहीं, पूरे समाज की व्यवस्था पर उठता है कि हमारा जो देश का जो प्रशासन है, हमारा जो समाज है, वो क्या क्या है, साथ नहीं दे सकता। एक साथ ही तो मांगा है ना। हमारे भारत देश को यूं तो सोने की चिड़िया, सबके लिए हेल्प करने में आगे माना जाता है हर चीज़ को। मोदी जी ऐसे तो हर देश में कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए आगे हो जाते हैं, और जब उन्हीं के देश के बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बात आई तो वहां पर कोई नहीं जा रहा। क्यों भाई? क्या ये देश के जो आने वाले जो बच्चे हैं, ये क्या देश के भविष्य नहीं है? मार दो इनको सबको। मेरी नज़र में तो देखो, सोनम वांगचुक जी का जो जीवन है वो साबित करता है कि असली शिक्षा जो है किताबी डिग्रियों से नहीं है, बल्कि समाज को बदलने वाले दृढ़ संकल्प की मोहताज होती है। क्योंकि उन्होंने जो लोग मूवियों में देखते हैं, लेकिन इन्होंने जो है रियल ज़िंदगी में जो कार्य करा वो काबिले तारीफ़ है। सोनम वांगचुक जी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है अगर ये बात करें, क्योंकि हालांकि वो बहुत सीधे साधारण व्यक्तित्व है उनका। उनके पिता जो है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं। इनका खुद का जन्म 1966 में हुआ। मतलब जो लद्दाख है, लद्दाख के लेह में, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं थी। 9 साल तक ये स्कूल नहीं गए, लेकिन इनकी माँ ने जो है मातृभाषा में इनको पढ़ाया लिखाया, और ये 9 साल के होने के बाद में स्कूल गए। तो भाई बात इनकी शिक्षा की नहीं है, बात इनकी नहीं है, बात तो ये है सिर्फ कि इन्होंने जो हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो आज ये कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो भाई आज यही है कि हम लोगों को भी आगे आकर के इनका साथ देना चाहिए। जितने भी जो है आमिर खान, मतलब बॉलीवुड के जो नेता हैं, मतलब जो एक्टर हीरो हीरोइन है, वो साथ दे रहे हैं, तो भाई हम लोगों को भी आगे आकर के साथ देना चाहिए। और जो नेता लोग हैं भाई, पीएम सीएम जो जितने भी लोग हैं, वो सब लोगों को मेरी तो यही अपील है कि सब लोगों को इनका साथ देना चाहिए भाई। अगर ये, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब गुलाम भारत में लोग, भले ही लोग अनपढ़ थे, मगर गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चले थे। वो अकेले नहीं चले थे, लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे भारत को आज़ाद कराने में। और आज हमारा भारत जो है, लोग शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं लोगों के पास, पर सोनम वांगचुक का साथ देने से कतराते हैं लोग। क्यों? क्या शिक्षा का अर्थ निजी तरक्की पाना है, या फिर समाज के प्रति कुछ कर्ज भी अदा करना है? तो भाई उठो, अभी भी वक्त है, सारे के सारे साथ दो। और मेरा तो यही है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं तो एक छोटे से गांव की एक लड़की हूँ, मतलब एक माँ हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं जिनका आने वाले फ्यूचर में वो भी एग्ज़ाम देंगे। तो यही सोचती हूँ कि यार आगे जा कर के, क्योंकि मैं खुद कंपटीशन बहुत बार मैंने दिया है टीचर का भी, तो जब उसमें मतलब बच्चे हम लोग जैसे रह जाते थे तो फील होता था कि चलो ठीक है यार, पैसे देने वाले लग गए। नहीं,
मेहनत करने वाले रह गए, लेकिन आगे जा कर के वही चीज़ हमारे बच्चों को फेस करनी पड़े तो वो बहुत गलत होगी। तो इसके लिए आज हम सबको आवाज़ उठानी है, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि आगे आएँ और दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, सभी चलें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। थैंक यू, धन्यवाद।